अच्छा, केमिस्ट्री का ये टॉपिक है एंडोथर्मिक रिएक्शंस प्रोफाइल डायग्राम एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस प्रोफाइल डायग्राम। तो सिंपल तरीके से ये समझेंगे क्योंकि ये स्टूडेंट को काफ़ी मुश्किल लगता है कि ये डायग्राम कैसे बनता है, क्योंकि ये आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सिंपली टू लाइंस जो है वो ड्रॉ करेंगे। एक लाइन हम बनाएंगे एक्स एक्सिस पर और दूसरी वाई एक्सिस पर। ठीक है, टू लाइंस बनाएंगे, एक हमारी एक्स एक्सिस पर और दूसरी वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो सिंपली पहला स्टेप ये है कि आप दो लाइंस बनाएं। ये हमारे पास आ गई एक्स एक्सिस पर, और ये वहाँ पर जब एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनमें ये नहीं लिखना, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक एक्स एक्सिस पर बनाते हैं और दूसरी हमारे पास वाई पर आ गई। ठीक है, ये हो गया पहला सिंपल स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, अब हमें पता है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं प्रोडक्ट के मुकाबले में वो कम होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स कम होते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन वर्ड से ही क्लियर है कि जितनी भी एनर्जी है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब की जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, कि जो हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कम है। ठीक है, तो रिएक्टेंट हम यहाँ पर बना देते हैं सिंपली, क्योंकि रिएक्टेंट की तादाद हमारे पास कम है। तो ये हमारे पास आ गए यहाँ पर रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गए, ये हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब हमें पता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गए प्रोडक्ट्स। अच्छा, मैंने यहाँ पर ऊपर क्यों बनाए? क्योंकि प्रोडक्ट्स की जो तादाद होती है वो ज़्यादा होती है एंडो में, क्योंकि जो हीट है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया। अच्छा, उसके बाद ये वाली जो एक्स एक्सिस है इसको बोला जाता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और दूसरा टाइम जो एक्स एक्सिस पर है, और जो वाई एक्सिस पर है यहाँ पर होती है एनर्जी। ठीक है, प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन टाइम और ये एनर्जी। अब यहाँ से जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट की तादाद ज़्यादा होती है। तो सिंपली आप पहले इनका ये जो है आप ग्राफ ड्रॉ कर दें। ठीक हो गया, ये हमारे पास ये इनका ग्राफ आ गया। ये फिर इसको ऐसे यहाँ पर कंटिन्यू करना है। ये रिएक्टेंट से क्या बने? प्रोडक्ट बने। अब देखें, बहुत ही सिंपल एक और आसान सी बात, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट की तादाद क्या है? हमारे पास ज़्यादा है। क्या है? प्रोडक्ट की तादाद हमारे पास ज़्यादा है। तो जो यहाँ पर हम एरो बनाएंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर एक सेंटर में एक लाइन बनेगी और एरो ऊपर आएगा। अच्छा, ये दोनों में आएगा, एक्सो में भी और एंडो में भी। इनको हम बोलते हैं, ये वाला जो यहाँ पॉइंट है इसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम EA से शो करते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं तो यहाँ पर एरो जो है वो अपवर्ड जाएगा। क्यों अपवर्ड जाएगा? इसका रीज़न है, अपवर्ड इसलिए जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा है। ये बात याद रखनी है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में ये जो डायग्राम पर यहाँ पर एरो बनेगा उसको आप अपवर्ड लगाएंगे। क्यों अपवर्ड लगाएंगे? क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा है। और इसको बोला जाता है इंथैल्पी। ठीक है, चेंज इन इंथैल्पी, इसको हम डेल्टा H से लिखते हैं, चेंज इन इंथैल्पी, जो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 ऊपर की तरफ जा रही है ना ये, तो हमारे पास जो चेंज इन एंथैल्पी है, इसको चेंज इन एंथैल्पी लिखते हैं, वो हमारे पास पॉजिटिव होती है। ठीक है, और इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल, क्योंकि ये एक एनर्जी है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से डायग्राम बनता है। और जो ये वाली पॉइंट है बिल्कुल यहाँ पर जो नज़र आ रही है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एनर्जी। ये मैं आगे बताता हूँ कि ट्रांजिशन एनर्जी क्या होती है।
TRANSITION, ट्रांजिशन एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास हो गई ट्रांजिशन एनर्जी। और ये आ गई हमारे पास EA, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये होता है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन का प्रोफाइल डायग्राम। सिंपली आप पहले एक्स एक्सिस पर एक लाइन बनाएंगे, दूसरी वाई एक्सिस पर। रिएक्टेंट कम हैं तो उनको नीचे रखेंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा हैं एंडो में तो प्रोडक्ट ऊपर रखेंगे। फिर आप इनका एक जो ग्राफ है वो बनाएंगे रिएक्टेंट से ऐसे प्रोडक्ट की तरफ। फिर एक्टिवेशन एनर्जी देंगे हम इनको। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के बाद हम इनकी एंथैल्पी देखेंगे, क्योंकि चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है इनमें, पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनते हैं तो प्रोडक्ट की तादाद ज़्यादा होती है। तो ये जो यहाँ पर एरो बनेगा ये अपवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो एक्सो का हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो प्रोफाइल डायग्राम है वो किस तरह बनता है। बाकी के स्टेप सेम होंगे। ये देखें, सबसे पहले यहाँ पर भी हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ये आ गई, दूसरी लाइन ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या टाइम, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये ई से लिखना हो एनर्जी, ये एनर्जी आ गई। अब देखें ये इससे थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पर हमने क्या बताया था कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कम होंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स कम होंगे तो आप इनको यहाँ पर बनाएंगे, प्रोडक्ट्स हमारे पास कम होंगे। क्यों? एक्सो में क्या होता है कि प्रोडक्ट में जो भी हीट होती है, जहाँ एनर्जी होती है वो रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट और ये यहाँ पर आ गए हमारे पास रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की तादाद ज़्यादा होती है किसमें? एक्सो में। तो ये हमारे पास आ गए रिएक्टेंट्स। अब सिंपल इसी की तरह हम इसका जो है वो ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनेगा ग्राफ? अब देखें, इसमें जो है इनिशियल एनर्जी तो हम देते हैं ना, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, EA जो यहाँ पर लिखता है। कोई भी रिएक्शन होगा तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी तो हम देंगे, तो इसको भी हम एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर स्टार्ट में देंगे। बाद में जो है वो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, सेम एज जैसे वहाँ पर था। ठीक है, तो इसको ऐसे ऐसे करके बनाएंगे हम। ठीक है, ऐसे मिला लें तो और अच्छा हो जाएगा। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अब सेम एज जो हमने वहाँ पर किया था, ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी एक्टिवेशन, इसको हम ट्रांजिशन एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट होता है ये मैं बताता हूँ कि की डिफरेंस क्या है लास्ट में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो डेल्टा H होता है, जो ये वाला डायग्राम बनेगा या चेंज इन एंथैल्पी, अब ये आएगा डाउनवर्ड। वाई? व्हाट इज द रीज़न? बिकॉज रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो यहाँ पर ये हम डाउनवर्ड बनाएंगे। यहाँ पर हमने ऊपर कर दिया था, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है तो ये डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड है तो यहाँ पर जो डेल्टा H बनेगा हमारा, चेंज इन एंथैल्पी, वो होगी हमारे पास नेगेटिव। और ये आ गई हमारी, अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी दोनों में सेम रहेगी। ठीक है, ऊपर जाएगी, इसको हम बोलते हैं EA, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब की डिफरेंस क्या है दोनों में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में? सबसे पहले जो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं उसमें जो भी एनर्जी होती है, एक मिनट, हाँ, एनर्जी जो भी होती है इसमें, एनर्जी वो एब्जॉर्ब्ड होती है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और यहाँ पर जो हमारी एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज्ड हो रही है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस आ गया, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी रिलीज्ड। दूसरा है प्रोडक्ट्स के पास, जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स
हैव हायर एनर्जी। क्यों? क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। प्रोडक्ट्स हैव हायर एनर्जी देन रिएक्टेंट्स, ठीक है। और इसके पास क्या होगी? प्रोडक्ट्स हैव, सिंपली बस यहाँ पर मैं लोअर लिख देता हूँ, लोअर एनर्जी। P फॉर प्रोडक्ट्स हैव लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स के पास ज़्यादा एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके पास लोअर एनर्जी इसलिए होगी क्योंकि वो रिलीज हो जाएगी एनर्जी, ठीक है, हीट में होगी, क्योंकि हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद इंथैल्पी जिसको हम डेल्टा H से शो कर रहे थे वो होगी पॉजिटिव। यहाँ पर इंथैल्पी इज इक्वल नेगेटिव। क्यों? डाउनवर्ड आ रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी दोनों में सेम रहेगी। वाई? व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? इसमें भी एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगी, जिसको हम E से लिख रहे थे। अच्छा, क्यों? व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी इज एनर्जी व्हिच रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। जो रिएक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए। जैसे हम फॉर एग्जांपल चूल्हा होता है, जब उसको भी हम आग लगाते हैं माचिस से, तो वहाँ पर उसको एनर्जी चाहिए, है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना। हीट को क्या कर रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट क्या होती है? रिलीज हो जाती है बाहर, लेकिन फिर भी हमें एक्टिवेशन एनर्जी उसमें चाहिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगी। उसके बाद व्हाट इज ट्रांजिशन एनर्जी? जो मैंने यहाँ पर लिखा था कि ट्रांजिशन एनर्जी वो क्या होती है? ट्रांजिशन एनर्जी द हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट ऑन द रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहाँ पर जितनी भी हमारे पास हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एनर्जी। ये हम डायग्राम में शो करते हैं। यहाँ पर जो होती है वो होती है ट्रांजिशन एनर्जी। तो आई होप के क्लियर हो गया होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनाते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो प्रोफाइल डायग्राम है वो हमारे पास कैसे बनता है।